वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है सिनोनिम। सिनोनिम पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए सिनोनिम, सिनोनिम पर ध्यान देना है। ध्यान देना है दोस्तों। सिनोनिम का मीन्स होता है, साइन वर्ड जो है वो समान के लिए आता है। साइन, इसका मीनिंग्स होता है समान। जो समान भाव को दर्शाता है वो सिनोनिम कहलाता है दोस्तों। ध्यान रखना है। इसको हम क्लोजेस्ट भी कह सकते हैं, जो क्लोज मीनिंग को दर्शाता है, क्लोजेस्ट कहलाता है। जो नजदीकी भाव को दर्शाता है, नजदीकी, कोई वर्ड जो नजदीकी मीनिंग सेंस को दर्शाता है, समान मीनिंग सेंस को दर्शाता है, उसे हम सिनोनिम या क्लोजेस्ट कहा जाता है। जैसे देखिए, चूज द वर्ड, यानी वो शब्द चूज करना है विच जो कि इज क्लोज्ड, यानी कि जो नियरेस्ट है, नजदीक है, इन मीनिंग्स यानी अर्थ की दृष्टि से, यानी अर्थ की दृष्टि से वो शब्द हमें सेलेक्ट करना है जो नजदीकी भावार्थ को दर्शाता है। टू द वर्ड, यानी शब्द के नजदीकी भावार्थ को दर्शाने वाला नजदीकी शब्द हमें चूज करना है। गिवन इन द क्वेश्चन, यानी प्रश्न में दिए गए जो शब्द है, प्रश्न में दिया गया जो शब्द है उसके नजदीकी मीनिंग्स को दर्शाने वाला वर्ड हमें चूज करना है, यानी चुनना है। तो देखिए दोस्तों, 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और क्वेश्चन है इसका आपको क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है, यानी जो नजदीकी जो भावार्थ को दर्शाता है वो वर्ड आपको देखना है, अर्थात सिनोनिम जो समान भावार्थ को निकालता है ऐसा वर्ड आपको चूज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं आपको ये सब एंटोनिम सिनोनिम जो बताऊंगा दोस्तों सेंस की दृष्टि से बताऊंगा। इसमें थोड़ा सेंस यानी कि जो भाव है इसके भाव को समझना है, प्लस माइनस की दृष्टि से इनको बताया जाएगा। एक्यूजेशन वर्ड, एक्यूज जो है वो वर्ब है आपकी, और एक्यूज वर्ब का मतलब होता है दोष लगाना, यानी एक्यूजेशन वर्ड में छुपा हुआ है एक्यूज वर्ड, और एक्यूज एक वर्ब है और एक्यूज का मीनिंग्स होता है दोष लगाना। तो देखिए दोस्तों, एक्यूजेशन जो है वो आपका नाउन है और एक्यूजेशन वर्ड का मतलब होता है दोष आरोपण है, यानी एक्यूजेशन जो वर्ड है दोस्तों, एक्यूज वर्ब से, रूट वर्ड एक्यूज है इसका, एक्यूज से बना हुआ है ये। एक्यूजेशन वर्ड का मतलब होता है दोषारोपण, दोषारोपण। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका रूट वर्ड जो है वो एक्यूज है। एक्यूज का मीनिंग्स होता है दोष लगाना, दोष लगाना। ध्यान देना है दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि एक्यूजेशन वर्ड का मतलब दोषारोपण। बताइए इसका नियरेस्ट मीनिंग्स क्या होगा? बताइए दोस्तों, आंसर चूज कीजिए अल्टरनेटिव। हाँ दोस्तों, आपका आंसर आपने सेलेक्ट किया है, आपका आंसर हो चुका है सी। इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब होता है आरोपण है। इम्पीचमेंट का मीनिंग्स होता है आरोपण। आंसर हो चुका है दोस्तों सी, इम्पीचमेंट, क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड में इम्पीच का मतलब होता है आरोप लगाना। इम्पीच, इम्पीच का मीनिंग्स होता है आरोप लगाना। इस वर्ड से बना है इम्पीचमेंट नाउन, ये वर्ब है। इम्पीचमेंट आपका नाउन है, इम्पीचमेंट जो है वो आपका नाउन है और इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों आरोपण, आरोपण। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर देखिए दोषारोपण का पर्यायवाची हो चुका है आरोपण, और अगर यहां पर वर्ब दे रखा होता है, यहां पर ये नाउन है तो नाउन का पर्यायवाची नाउन होगा दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये वर्ब होती एक्यूज, तो यहां पर आपका आंसर होता इम्पीच। देखिए दोस्तों, डिफेंस जो है, डिफेंस का मीन्स होता है रक्षा। डिफेंस एकेडमी होती है जो दोस्तों रक्षा विभाग की स्टडी करवाती हैं। डिफेंस एकेडमी जो होती है, अकादमी जो होती है, वो आपके डिफेंस वर्ड का मतलब होता है रक्षा से। अब देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक्यूज आरोप लगाना एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, यानी आरोप जो होता है दोस्तों नेगेटिव को दर्शाता है। तो आपने देखा कि यहां पर आपका जो आंसर किस तरीके से देखना है दोस्तों। देखिए, आरोपण जो है वो नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। आपका क्वेश्चन जो है, देखो किस तरीके से आंसर देना है। आपका जो क्वेश्चन है इस पर ध्यान देना है, ये नेगेटिव है, यानी सेंस क्या है इसका, नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो आपका डिफेंस रक्षा पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है।
ध्यान दीजिए, ज्यादा ही क्लोजेस्ट मीनिंग्स आ जाता है तो इस तरीके से आंसर देना है, गलत नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में आपने देखा कि पनिशमेंट जो होती है सजा, किसी आदमी को आप सजा दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों पनिशमेंट जो है वो सजा एक हटकर मीनिंग्स दर्शाता है। ओके, ये इसका मीनिंग्स नहीं है। कन्विक्शन जो होती है दोस्तों दोष सिद्धि, अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी माइनस हो चुका है, और सी आरोपण ये भी क्या है आपका माइनस है। ऑप्शन डी पर ध्यान देना है। कन्विक्शन होती है आपकी दोष सिद्धि, किसी आदमी पर आपने दोष लगाया उसको सिद्ध किया तो ये भी आपका क्या है माइनस है। अब दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं कि डिफेंस जो है वो इसका विपरीत वर्ड है और बाकी सभी क्या है दोस्तों, आपने देखा कि डिफेंस जो है वो इसके संदर्भ में काम कर रहा है और यहां पर बाकी 3 नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर आपने देखा क्वेश्चन नेगेटिव है, एक्यूज यानी आरोप लगाना, तो इम्पीचमेंट इसका आंसर हो चुका है दोषारोपण, यानी आरोप वर्ड का मीनिंग्स क्या हुआ दोष लगाना। अब आप देखते हैं दोस्तों, देखो पनिशमेंट एक ये क्या है सजा होती है जो दोष के विपरीत कार्य करती है, तो ये इसलिए प्लस हुआ। कन्विक्शन ये भी क्या है, जैसे कन्विक्ट मतलब होता है दोषी आरोपी होते हैं, और कन्विक्ट दोष से पीड़ित होता है। कन्विक्शन मीन्स होता है यानी कि दोष सिद्धि, कोई आदमी पर आप दोष सिद्धि कर रहे हो तो ये प्लस का कार्य करेगा दोस्तों। अब आपने देखा यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन माइनस में जा रहा है तो आपका आंसर किस में जा रहा है, सीधे ही माइनस में। इम्पीच आरोप लगाना और एक्यूज दोष लगाना, ये दोनों थोड़े समान अर्थ में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो चुका है सी। किसी आदमी को आपने पनिशमेंट किया, सजा दी, यानी कि उसका दोष था उसको सजा दे दी तो विपरीत कार्य हो गया, यानी सजा और किसी आदमी को स्वतंत्र छोड़ना यानी कि मुक्त करना एक अलग चीज होती है, तो उसको दोष की सजा मिल गई तो ये प्लस हो चुका है। कन्विक्शन कोई दोष है उसको सिद्धि कर दी तो ये क्या है कि अब इस दोष के विपरीत कार्य करेगा, जबकि ऑप्शन सी है वो दोष लगाने का संकेत दे रहा है, ऑप्शन ए है वो दोष लगाने का संकेत दे रहा है, ये दोनों समान कार्य करेंगे, तो दोस्तों आंसर आपका क्या हो चुका है, सी हो चुका है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अक्वेटल वर्ड का मीनिंग्स होता है रिहाई। अक्वेटल जो वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है, अक्वेटल वर्ड का मतलब होता है रिहाई। इसमें अक्वेटल वर्ड में ध्यान देना है, अक्वेटल का मीनिंग्स होता है रिहाई। देखिए दोस्तों इसमें वर्ड छपा हुआ है क्विट, क्विट का मतलब होता है दोस्तों छोड़ना। क्विट जो वर्ड है इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों छोड़ना, ध्यान देना है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, डबल स्पेलिंग का कार्य करेगा। अक्वेटल वर्ड का मतलब होता है रिहाई, यानी किसी आदमी को आपने छोड़ दिया यानी रिहा कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, कन्विक्शन जो होता है दोष सिद्धि करना, यानी कि ये दोष सिद्धि कर रहे हैं आप किसी आदमी पर और तो उसको रिहा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये एक रिहा करना ये आपका प्लस पॉइंट है। किसी आदमी पर आप यहाँ पर दोष सिद्धि कर रहे हैं तो ये माइनस पॉइंट हो चुका है उसका, यानी कि आप उसको रिहा नहीं कर सकते। पनिशमेंट सजा देना, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि पनिशमेंट सजा दे रहे हैं किसी व्यक्ति को तो मतलब वो क्या है दोषी पाया गया तो वो रिहा नहीं हो सकता, तो ये माइनस हो गया आपका। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ओपोनेंट जो होता है वो शत्रु होता है दोस्तों, तो शत्रुता रिहाई का कभी संकेत नहीं दे सकती, तो ये दोस्तों ये माइनस हो चुका है। अब आप देखते हैं रिलीज, यानी कि कोई आदमी को आप मुक्त कर रहे हैं, तो अक्विट मतलब छोड़ रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अगर उसका कोई दोष नहीं है, उस पर कोई पनिश नहीं हुआ है, वो आपका कोई विरोधी नहीं है, आज समझो आपने उस पर कोई दोष सिद्धि नहीं किया, तभी तो उस आदमी को आप क्या करोगे, रिलीज करोगे। तो ये दोस्तों आपका प्लस पॉइंट हो चुका है। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि प्लस का आंसर क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, डी। आपने देखा कि यहां पर अक्विटल वर्ड क्विट वर्ड जो है इसमें क्विट इसके अंदर छुपा हुआ है। क्विट का मीनिंग्स होता है दोस्तों छोड़ना, तो अक्विटल वर्ड का मतलब होता है रिहाई यानी रिहा करना, किसी अपराधी को रिहा करना। कन्विक्शन वर्ड का मतलब होता है दोष सिद्धि। पनिशमेंट का मीनिंग्स होता है सजा। और अपोनेंट यानी कि इसमें अपोनेंट जो वर्ड है वो विरोधी शत्रु के लिए आता है। ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, अपोनेंट
ओपोनेंट। ओपोनेंट का मीनिंग्स होता है शत्रु, यानी कि ओपो वर्ड है ये विपरीत स्थिति को दर्शाता है दोस्तों। ओपो यानी विपरीत, जैसे देखिए अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीतार्थी। तो देखिए दोस्तों, ओपो जो वर्ड है वो अपोज यानी विपरीत स्थिति को दर्शाता है दोस्तों। तो आपने देखा, जैसे देखिए ओप्पो वर्ड ओप्पो मोबाइल से ले सकते हैं, यानी कि ओप्पो मोबाइल जब मार्केट में आया तो सभी मोबाइल फोन है उन सभी ने इसका विरोध किया है। तो ये सभी मोबाइल फोनों का क्या बन चुका है, शत्रु बन चुका है एक तरीके से मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से। तो आपने देखा ओपोनेंट वर्ड का मीनिंग्स क्या हो जाता है, शत्रु, यानी मार्केट के सभी मोबाइलों का शत्रु क्या है, ओप्पो मोबाइल, दो सबसे ज्यादा फेमस मार्केट वैल्यू में। तो आपने देखा कि ओप्पो वर्ड का मीनिंग्स होता है शत्रुता रखने वाला। तो कहने का तात्पर्य ओपोनेंट यानी शत्रु। दोस्तों आपने ध्यान दिया, अक्विटल वर्ड का मीनिंग्स होता है रिहाई। अक्विटल का मीनिंग्स क्या होता है, रिहाई। तो आंसर क्या हो चुका है इसका, रिलीज, आंसर डी। ओके, क्वेश्चन संख्या 3 पर ध्यान देना है दोस्तों। एलिगेंस, एलिगेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है निष्ठा। एलिगेंस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, निष्ठा होता है। एलिगेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों निष्ठा। एलिगेंस का मीनिंग्स होता है दोस्तों निष्ठा, यानी किसी के प्रति मान सम्मान, निष्ठा का भाव होना, मान सम्मान होना, आदर भाव होना, तो एलिगेंस वर्ड होता है। ये नाउन है दोस्तों, ध्यान देना है। इसमें आप देखते हैं दोस्तों कि देखिए एलिगेंस जो निष्ठा जो होती है दोस्तों आपके प्लस पॉइंट का कार्य करती है। ये ध्यान दीजिए, ये किसका कार्य करती है दोस्तों, प्लस पॉइंट का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए ट्रीजन। ट्रीजन वर्ड का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह जो होता है यानी कि राज में विद्रोह हो जाना, ये माइनस पॉइंट का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका माइनस में गया। ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी डिसलॉयल्टी। लॉयल्टी, लॉयल वर्ड का मतलब होता है वफादार और लॉयल्टी मतलब होता है वफाई, वफादारी। यानी कोई व्यक्ति आपके प्रति वफादार है, आपका समर्थक है, यानी कि आपके सपोर्ट ऑफ काम करता है, तो उसे वफादार कहा जाएगा। ये उसका प्लस पॉइंट होगा, वफादारी एक प्लस पॉइंट होता है। और डिसलॉयल्टी यानी कि ये माइनस पॉइंट चला गया, यानी कहने का तात्पर्य निष्ठा के विपरीत कार्य करेगा, बेवफाई। यानी कि डिसलॉयल्टी वर्ड का मीनिंग्स होता है बेवफाई। तो दोस्तों ये माइनस पॉइंट का कार्य कर रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी वर्ड जो है ध्यान देना है दोस्तों, इम्प्यूनिटी पर ये इसके माइनस पॉइंट का कार्य कर रहा है। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी वर्ड आपके असमंजस के लिए आता है दोस्तों। ये भी क्या है, आपके माइनस पॉइंट का कार्य कर रहा है, असमर्थन के लिए आता है दोस्तों ये। ओबीडियंस का मीन्स होता है आज्ञाकारिता। तो देखिए दोस्तों निष्ठा के समान अर्थ में कार्य करने वाला जो ऑप्शन डी है वो आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता और किसी के निष्ठा यानी मान सम्मान में आप उसके आज्ञाकारी हो सकते हैं, उसके समर्थन में कार्य कर सकते हैं। निष्ठा भी समर्थन में कार्य करती है। तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, इसका डी हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 4 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अरोगेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है घमंड। अरोगेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है घमंडी और अरोगेंस वर्ड का मीनिंग्स होता है घमंड। अरोगेंस वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, घमंड होता है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखते हैं कि ये घमंड जो होता है वो माइनस पॉइंट का कार्य करता है। ओके, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका माइनस में जा चुका है, ध्यान दीजिए। मॉडेस्टी होती है दोस्तों विनम्रता। ऑप्शन ए प्लस पॉइंट का कार्य, विनम्रता व्यक्ति के अंतर्गत होती है, वो हमेशा प्लस पॉइंट का कार्य करती है। यानी घमंड और विनम्रता एक अलग चीज होती है। विनम्र आदमी कभी घमंड नहीं कर सकता, ये इसके विपरीत कार्य कर रही है, इसको आप विनोम शब्द है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मीकनेस, मीक का मतलब होता है नम्र और मीकनेस मीन्स होता है नम्रता। विनम्रता, नम्रता घमंड के विपरीत कार्य करती है नम्रता। यानी कि नम्र जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, नम्रता घमंड के विपरीत कार्य करती है। तो आप देखते हैं कि यहां पर ये क्या हो चुका है, नम्रता क्या हो चुका है दोस्तों, प्लस हो चुका है। यहां पर ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी पर मॉडेस्टी, यहां पर हाइपोक्रेसी जो होती है दोस्तों पाखंड है। हाइपोक्रेसी पाखंडपन होता है
हाइपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक वर्ड है पाखंडी के लिए आता है दोस्तों, और हिपोक्रेसी पाखंडपन होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, घमंड और पाखंड एक ही बात होती है। जिस व्यक्ति में घमंड होता है उसी को हम पाखंड भी कह सकते हैं, घमंडी, पाखंडी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये माइनस हो चुका है दोस्तों। क्या हो चुका है? इसका मीनिंग्स माइनस हो चुका है। ध्यान दीजिए ऑप्शन डी पर, लॉफ्टीनेस। लॉफ्टीनेस वर्ड का मीनिंग्स होता है बुलंदी। बुलंदी यानी कि सिर को ऊंचे उठाने वाला। कहने का तात्पर्य नेगेटिव सेंस में बुलंदी कार्य करता है, यानी घमंड से किसी व्यक्ति का सिर ऊंचा उठा हुआ है। तो ये आपका क्या हो चुका है दोस्तों, यहां पर देखते हैं घमंड से सिर ऊंचा उठा हुआ है, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो चुका है इसमें, क्योंकि ये घमंड का कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि माइनस में आपका क्या जा रहा है, आंसर जा रहा है। तो माइनस में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5 पर ध्यान देना है। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग्स होता है स्वराज्य। क्वेश्चन संख्या 5, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब होता है, ऑटो का मतलब खुद होता है, स्वयं होता है, ऑटोनॉमी स्वराज्य। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों स्वराज्य, यानी खुद का राज्य होना, मतलब अपने आप में पूर्ण स्वतंत्रता होना, किसी का कोई अधिकार नहीं आप पर, आप अपने आप में स्वतंत्र है, तो उसको कहा जाएगा स्वराज्य। आप देखते हैं यहां पर इसका रूट वर्ड क्या है दोस्तों, ऑटो है। ऑटो वर्ड का मीनिंग्स होता है स्वयं। ऑटो का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, स्वयं होता है। तो यानी स्वयं का राज्य होना, स्वराज्य, यानी कि ऑटो यानी कि नॉमी, यानी कि अपने नाम के आगे नॉमी वर्ड यानी ऑटोनॉमी, यानी कि अपना जीवन खुद जी रहा है। ऑटो वर्ड जो पा हुआ है यानी खुद का राज्य होना, स्वराज्य, ऑटोनॉमी, स्वयं का राज्य, स्वराज्य। तो आपने देखा स्वराज्य है या आप स्वतंत्र है इसमें, तो ये आपके प्लस का कार्य करेगा दोस्तों, माइनस का कार्य नहीं करेगा। यानी आप स्वतंत्र है तो ये प्लस का काम करेगा, माइनस का काम नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, डिपेंडेंस, निर्भरता। यदि आप किसी पर निर्भर है, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, तो ये आपका माइनस पॉइंट है, यानी प्लस पॉइंट नहीं है, ये आपका माइनस पॉइंट है कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, तो ये कभी प्लस का कार्य नहीं कर सकता। यानी कि स्वराज्य जब होता है जब आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये इसका माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है। बॉन्डेज वर्ड का मतलब मीन्स होता है बंधन। आप किसी के बंधन में हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। फिर वो कैसा स्वराज्य है? स्वराज्य वो होता है जिसमें आप पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, किसी का कोई राज्य नहीं आपके ऊपर, और बॉन्डेज में तो आपके ऊपर दूसरे का राज्य होता है। यहाँ पर डिपेंडेंस, निर्भरता भी, आप किसी पर निर्भर है तो उसका मतलब आप पर अधिकार है, सीधा कुछ भी बोल सकता है, कुछ कह सकता है, तो ये भी आपका माइनस पॉइंट है। हेटेरोनॉमी वर्ड का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान देना है, हेटर, हेट से ही बन रहा है, सीधे घृणा से बन रहा है। हेटेरोनॉमी यानी कि दूसरे का आधिपत्य होना, यानी विरोधाभास का संकेत देता है हेटेरोनॉमी। हेटेरोनॉमी विरोधाभास होना, यानी कि दूसरे व्यक्ति का आप पर आभास है, विरोधाभास है। हेटेरोनॉमी यानी घृणा का संकेत देता है ये आधिपत्य का, तो ये भी आपका क्या माइनस पॉइंट है। तो फ्रीडम, स्वतंत्रता आपका प्लस पॉइंट, आंसर डी। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, फ्रीडम वर्ड का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। ओके, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो चुका है, तो आंसर क्या हो चुका है, डी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको इनके जो मीनिंग सेंस है, मीनिंग सेंस की दृष्टि से आपको क्वेश्चनों को समझते जाना है और क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हुए जाना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का जो सेंस है, इससे थोड़े इनको क्लोजेस्ट करने की, क्लोजेस्ट जब होता है जब वो आपके प्लस का है तो प्लस का क्वेश्चन है तो आंसर भी प्लस का चलता जाएगा, और क्वेश्चन माइनस का है तो माइनस का चलता जाएगा। जैसे इस तरीके से आपको इन सभी वर्डों का ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि कौन सा वर्ड है आपके प्लस में कार्य कर रहा है और कौन सा वर्ड आपके माइनस में कार्य कर रहा है। ओके, अब ध्यान देना है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 है दोस्तों, ध्यान देना है, एंटागोनिज्म, शत्रुता। एंटागोनिज्म वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, शत्रुता। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, शत्रुता।
ध्यान देना दोस्तों, एंटा वर्ड है जो एंटी का संकेत करता है दोस्तों। एंटागोनिज्म वर्ड का मीनिंग्स होता है शत्रुता। एंटी वर्ड से बना है एंटागोनिज्म। एंटी वर्ड का मतलब होता है विरोध यानी विपरीत, विपरीत कार्य करने वाला, कि ये मेरी एंटी में कार्य करता है, यानी कि ये मेरी एंटी में कार्य करता है। तो एंटी में कार्य कौन करता है दोस्तों? शत्रु। आपका शत्रु आपकी एंटी में कार्य करेगा, यानी आपकी विपरीत स्थिति में कार्य करेगा दोस्तों, ध्यान देना है, आपका शत्रु। तो आपने देखा कि एंटागोनिज्म यानी कि शत्रुता आपकी एंटी में कार्य करने की अवस्था। निज्म वर्ड अवस्था को दर्शाता है। इसका प्रीफिक्स लगने वाला, प्रीफिक्स जो है यानी प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स जो होता है प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहलाता है, और जो बाद में फिक्स होता है दोस्तों वो आपका सुफिक्स कहलाता है, यानी कि सुफिक्स जो होता है वो प्रत्यय होता है जो बाद में फिक्स होता है, और बीच में जो होता है दोस्तों वो रूट वर्ड होता है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखते हैं एंटागोनिज्म का मतलब क्या हो जाता है? शत्रुता। ये आपका क्या है? माइनस पॉइंट है। किसी के प्रति शत्रुता रखना क्या हो चुका है दोस्तों? माइनस हो चुका है। अब आप यहां पर ध्यान देते हैं कि बताइए आप क्या आंसर को पुट कीजिए कि क्या आपका आंसर हो सकता है। चूज कीजिए आंसर। आपने चूज किया दोस्तों, आपका आंसर है ए, एंटीपैथी। एंटीपैथी वर्ड का मतलब होता है विरोध। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? विरोध, यानी शत्रुता कह सकते हैं इसको आप, विरोध की अवस्था कह सकते हैं एंटीपैथी। इसमें देखिए दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए एंटी वर्ड जुड़ा हुआ है, और पैथी, पैथी का मतलब अनुभूति। एंटीपैथी यानी कि विपरीत अनुभूति होना एंटीपैथी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए पर ध्यान देते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि एंटीपैथी, एंटी वर्ड जो है विपरीत स्थिति को दर्शाता है, पैथी वर्ड का मीनिंग्स होता है अनुभूति। जैसे देखिए दोस्तों सिंपैथी, समान अनुभूति होना, यानी सानुभूति, सिंपैथी। ओके, देखो दोस्तों एंटीपैथी यानी कि विपरीत अनुभूति, और पैथी अनुभूति, सिंपैथी यानी समान अनुभूति। तो पैथी इसका रूट वर्ड है, पैथी इसका रूट वर्ड हुआ, और इसमें जोड़ दिया हमने एंटी, तो यानी कि अनुभूति विपरीत, एंटीपैथी शत्रुता, और सिंपैथी सहानुभूति, यानी कि एंटागोनिज्म का विलोम होगा सहानुभूति, और यहां पर एंटीपैथी इसका आंसर है दोस्तों ए। अब देखिए ऑप्शन बी पर, ये इसका माइनस पॉइंट हुआ है, यानी कि एंटीपैथी इस अवस्था इसके समान कार्य करेगी, और ये आपका माइनस पॉइंट है। ओके, ऑप्शन बी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हार्मोनी, हार्मोनी वर्ड का मीनिंग्स होता है सामंजस्य। हार्मोनी वर्ड का मीनिंग्स होता है सामंजस्य, यानी कि ये मेरे हार्मोनस है। हार्मोनस वर्ड का मतलब होता है सामंजस्य ही। हार्मोनी, सामंजस्य जो होता है वो प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। ये किसके कार्य, विपरीत कार्य करता है शत्रुता के, ये इसका प्लस पॉइंट है, यानी कि ये माइनस समान में कार्य नहीं करता, सामंजस्य होता है। अगर दो व्यक्ति के अंदर सामंजस्य है तो उसके अंदर शत्रुता हो ही नहीं सकती, तो ये इसलिए इसका ये विलोम है, समानार्थी नहीं है। आर्टिकुलेट, स्पष्टता। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्टता। जब दो व्यक्तियों के अंदर स्पष्टता है तो कहने का तात्पर्य वहां पर आप कभी भी शत्रुता का संकेत नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि ये भी प्लस पॉइंट हो चुका है। ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए। एग्रीमेंट, जब दो व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट यानी सहमति है, एग्री है एक दूसरे के साथ, वो एग्री है, तो उनके अंतर्गत शत्रुता हो ही नहीं सकती है दोस्तों। तो शत्रुता नहीं हो सकती, तो आपने देखा ये आपका प्लस पॉइंट हो चुका है। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि देखिए सामंजस्य कभी शत्रुता का समानार्थी नहीं हो सकता, सहमति कभी शत्रुता की समानार्थी नहीं हो सकती, स्पष्टता कभी शत्रुता की समानार्थी नहीं हो सकती। यानी कि स्पष्टता है वहां शत्रुता है नहीं, सामंजस्य है वहां शत्रुता नहीं है, तो एग्रीमेंट सहमति है तो वहां शत्रुता नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ है? एंटीपैथी। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए दोस्तों 7 पर। एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मैप बढ़ाना। एक्सेंट वर्ड का मीनिंग्स होता है किसी चीज को एक्स्ट्रा कर देना। एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों महत्व बढ़ाना, महत्व बढ़ाना। ओके,
तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है, एक्सेंचुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है मैथ बढ़ाना। मैथ बढ़ाना किसी चीज का मैथ बढ़ाना प्लस का कार्य करता है, माइनस का कार्य नहीं करता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान देते हैं, एक्सेंचुएट मैथ बढ़ाना। अटेनुएट वर्ड का मीनिंग्स होता है दुर्बल करना। किसी आदमी को आप दुर्बल कर रहे हैं तो उसका मैथ बढ़ ही नहीं सकता, तो ये माइनस गया। यहां पर ध्यान दीजिए, इग्नोर करना। अगर आप आदमी को इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपके समर्थन में हो ही नहीं सकता, आप उसका मैथ बढ़ा ही नहीं सकते, तो ये माइनस में गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, लीजन मतलब कमी करना। लीज का मतलब घटाना। लीज, लिटिल लीज लीस्ट होता है दोस्तों, तो लीजन वर्ड का मतलब होता है, आप देखते हैं कि लिटिल का मतलब थोड़ा, और लिटिल की आपकी कंपैरेटिव है लीज, LESS, लीज, और सुपरलेटिव लीस्ट होता है दोस्तों। तो लीज वर्ड से बना है लीजन, यानी कि कम करना। तो दोस्तों ध्यान देना है, लीजन वर्ड ये घटाने के लिए, कम करने के लिए आता है। अगर आप किसी चीज को कम कर रहे हैं तो उसका मैथ फिर मैथ बढ़ाने का मतलब ये होता है कि उस चीज को एक्स्ट्रा करना, आगे बढ़ाना। तो दोस्तों ये माइनस पॉइंट हो चुका है, ये प्लस में नहीं है। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी का मीनिंग्स होता है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी आदमी को आप, कहने का तात्पर्य, मोटिवेट कर रहे हो या उसको आगे बढ़ा रहे हो किसी अच्छे कार्य करने के लिए, तो उस वर्ड को, उसका मीनिंग्स हो जाता है एम्फेसाइज। उसका मीनिंग्स क्या हो जाता है दोस्तों? एम्फेसाइज हो जाता है। तो आपने देखा कि एम्फेसाइज वर्ड का मीनिंग्स होता है किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य के लिए बढ़ावा देना। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हुआ है? एक्सेंचुएट मैथ बढ़ाना, यानी एम्फेसाइज करना। किसी व्यक्ति को आप एम्फेसाइज कर रहे हो, कहने का तात्पर्य प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना। ओके, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ है? डी हुआ है। क्वेश्चन संख्या 8 पर ध्यान दीजिए। अक्विटल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों रिहाई। अक्विट वर्ड का मतलब, क्विट वर्ड का मीनिंग्स होता है रिहा करना, अक्विटल वर्ड का मतलब क्या होता है? रिहाई। तो आप देखते हैं कन्विक्शन दोष सिद्धि हो जाता है, पनिशमेंट सजा हो जाता है। सेंश्योर वर्ड का मीनिंग्स होता है लांछन लगाना। सेंश्योर, सेंश्योर वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? लांछन लगाना। ये थोड़ा वर्ड हटकर है। लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? 8D। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए इसको बताया। क्वेश्चन संख्या 9 पर ध्यान दीजिए। 9, अब्रीविएट। अब्रीविएट वर्ड का मतलब होता है दोस्तों ब्रिफ्ट। ब्रीफ का मतलब कम करना, अब्रीविएट, अब्रीफ। अब्री वर्ड का मीनिंग्स होता है संक्षिप्त करना। अब्रीविएट, ABBREVIAT, अब्रीविएट का मीनिंग्स होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। ध्यान देना है दोस्तों, अब्रीविएशन वर्ड का मीनिंग्स होता है संक्षिप्तीकरण। अब्रीविएशन संक्षिप्तीकरण समरी के लिए आता है। अब्रीविएट संक्षिप्त करना, यानी समराइज, कोई चीज को कम करना। ओके, तो आपने देखा अब्रीविएशन आर शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम ऑफ ए वर्ड एंड फ्रेज इज कॉल्ड अब्रीविएशन, यानी कि एक शब्द और वाक्य किसी भी फ्रेज का संक्षिप्त रूप होता है, वो अब्रीविएशन यानी संक्षिप्तीकरण किसी चीज का। ब्रीफ वर्ड का मतलब होता है संक्षिप्त करना, इस चीज को ब्रीफ करो। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप उस ब्रीफ का मीनिंग्स ले सकते हैं। ब्रीफ वर्ड से ब्रीफ का मीनिंग्स ले सकते हैं। इस ब्रीफ का मीनिंग्स आप यहां से ब्रीफ से ले सकते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ओके, तो आप यहां से इसका मीनिंग्स ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब्रीफ यानी संक्षिप्त करना, किसी चीज को आप संक्षिप्त कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ओके, तो ये कोई चीज माइनस हो रही है, सीधे क्या हो रही है? वो माइनस हो रही है। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पर देखते हैं ऑप्शन ए को। एक्सपांड वर्ड का मतलब है किसी चीज को एक्सपांड, एक्स कर देना, मतलब उसमें जोड़ना। एक्स कर रहे हैं कोई चीज में, आप क्या कर रहे हैं? एक्स कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे हैं। तो एक्सपांड वर्ड का मतलब मीनिंग्स होता है विस्तार करना। तो ये दोस्तों प्लस पॉइंट हो गया, यानी कि संक्षिप्त का प्लस पॉइंट है। ये संक्षिप्त आप कम करना, घटा रहे हो, और ये एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इससे आगे का कार्य कर रहा है, कम करना, पीछे हटने का कार्य है। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपांड विस्तार करना, किसी चीज को प्रोलॉन्ग बढ़ाना, उसका विस्तार ही हो रहा है। और देखिए दोस्तों, एलाबोरेट वर्ड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ावा देना किसी चीज को, यानी आगे की ओर खींचना। तो ये प्लस का कार्य हो चुका है।
ब्रिज 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 का कार्य होता है दोस्तों अब्रिज वर्ड का मतलब संक्षिप्त करना। ये माइनस पॉइंट है तो आपका आंसर हो चुका है डी। इसमें ध्यान देना है दोस्तों, अब्रिज वर्ड में ब्रिज 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 का कार्य होता है रास्ते को छोटा करने का। ब्रिज जो होता है वो रास्ते को कम करने का कार्य करता है। तो अब्रिज वर्ड का मतलब क्या होता है? कम करना, यानी कि घटाना, कम करना, संक्षिप्त करना, लघु करना, यानी अब्रिज वर्ड जो है इसका आंसर हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 पर। क्वेश्चन संख्या 10 पर ध्यान दीजिए। एवरेशन, एवरेशन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों विपतन, यानी कि घृणा की स्थिति होना। विपतन, एवरेशन, एवरेशन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? विपतन, एवरेशन, एवरेशन वर्ड का मीन्स होता है विपतन। विपतन क्या होती है? एक तरीके की घृणा होती है दोस्तों। ओके, ध्यान दिए दोस्तों, यहां पर एवरेशन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? विपतन। तो ऑप्शन ए पर ध्यान देना है, कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों समरूप है, समरूपता, यानी कि ये चीज कंफर्म हो चुकी है। कन्फॉर्मिटी यानी कि ये चीज कंफर्म है, मतलब ये इसके जैसी है, ये कंफर्म है, तो मतलब ये इसके जैसी, यानी समान रूप है दोनों के। ये मुझे पता है इसके बारे में, मतलब मैं जानता हूं ये कंफर्म है, दोनों को जानता हूं, दोनों को कंफर्म है। तो कंफर्म वर्ड यानी समरूपता को दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन ए पर ध्यान देना है, ये इसका क्या है? विपतन, घृणा, ये माइनस है, ये कंफर्म हो चुकी है, ये प्लस पॉइंट है इसका। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है सामान्यकरण, यानी कि सामान्य है बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की घृणा की, विपतन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या है? प्लस पॉइंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, रेगुलरिटी, रेगुलर है बिल्कुल, रेगुलर है कोई चीज, निरंतरता है। रेगुलरिटी मतलब होता है निरंतरता, रेगुलर का मतलब होता है निरंतर। तो निरंतर है कोई चीज तो उसमें विरोध का भाव हो ही नहीं सकता, यानी घृणा और विपतन मतलब रुकावट की स्थिति आ नहीं सकती। यानी कोई चीज नॉर्मल है, सामान्य है, तो उसमें रुकावट नहीं है। यानी कोई चीज आपकी रेगुलर है, निरंतर है, तो उसमें रुकावट का कोई भाव उत्पन्न नहीं है। तो रेगुलरिटी, निरंतरता आपके प्लस पॉइंट का कार्य है। तो आपने देखा आपका आंसर माइनस में जा रहा है, यानी क्वेश्चन आपका माइनस को डील कर रहा है और यहां पर आंसर भी माइनस होना है। तो आप देखते हैं डिल्यूजन, डिल्यूजन एक माइनस की स्थिति होती है दोस्तों। मोह, मोह किसी व्यक्ति को समाप्त कर सकता है। मोह जो होता है इसमें आपके विपतन यानी रुकावट का संकेत होता है। तो विपतन का संकेत करने वाला क्या हो चुका है दोस्तों? डिल्यूजन हो चुका है। तो आपका आंसर क्या हो चुका है? सी। आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? सी। क्वेश्चन संख्या 11 पर ध्यान देना है। 11, क्वेश्चन संख्या 11, क्वेश्चन संख्या 11। बीकन वर्ड का मीनिंग्स होता है, बीकन का मीनिंग्स होता है इशारा करना। बीकन का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? इशारा करना। तो आप देखते हैं बीकन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? इशारा करना। क्वेश्चन संख्या 11 पर ध्यान देना है। बीकॉन का मीनिंग्स क्या होता है? इशारा करना। ओके, आपने देखा दोस्तों बीकॉन वर्ड का मीनिंग्स इशारा करना होता है। रिपेल वर्ड का मीनिंग्स होता है पीछे हटना। रिपेल जो होता है इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? पीछे हटना। री वर्ड विपरीत स्थिति का संकेत देता है। रिपेल वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है? पीछे हटना। ऑप्शन ए पर ध्यान देना है। रिपेल, और रिपेल का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, पीछे हटना। ध्यान देना है दोस्तों। इंडिकेट, इंडिकेट वर्ड का मीनिंग्स होता है इशारा करना। इंडिकेट जो है इसका मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? इशारा करना। ओके, कोई चीज को आप इशारा कर रहे हैं तो ध्यान देना है बीकन वर्ड का मीनिंग्स यानी इशारा करना, और यहां पर इंडिकेट का मीनिंग्स इशारा करना। तो आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? बी। आपका आंसर बी हो चुका है। बीकन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना है। बीकन मीनिंग्स होता है इशारा करना। क्वेश्चन संख्या 11 पर ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन संख्या 11, हाँ दोस्तों ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने बताया आपको वीकन वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, इशारा करना। तो इंडिकेट वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है, इशारा करना। आपका आंसर क्या हो चुका है, बी। वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ वर्ड का मतलब होता है वर्ड को ऑफ कर लेना, यानी कि शब्दों में पीछे हट जाना, यानी कोई चीज को नहीं दर्शाना, तो वर्ड ऑफ कहलाता है। पुश अवे, पुश अवे का मतलब होता है, पुश का मतलब धक्का मारने से, अवे का मतलब आगे बढ़ने से या फिर पास में होने से, यानी कि पुश अवे जो वर्ड है वो धक्का देने के लिए, यानी कि किसी आदमी को किनारे करने के लिए आता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या है आपका, बी। क्वेश्चन संख्या 12 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हाँ जी, वो स्टाइल, वो स्टाइल वर्ड का मतलब होता है बहसी, बहस करता है उसे वो स्टाइल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना है, वो स्टाइल वर्ड जो है वो बहसी के लिए आता है। वे स्टाइल का मतलब होता है बहसी, जो बहस करता है, यानी आपसे, यानी किसी व्यक्ति से बहस करने वाले व्यक्ति को वो स्टाइल कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना है, बहस करने वाला व्यक्ति माइनस होता है, प्लस नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर भी माइनस ही निकलेगा। इसका क्या देखना है दोस्तों, आपको सिनोनिम देखना है, क्लोजेस्ट मीनिंग। क्या देखना है दोस्तों, क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है इसका। सिनोनिम यानी साइन वर्ड देखना है आपका। साइन का मीनिंग्स क्या होता है, समान वर्ड देखना है, इसके मीनिंग सेंस के जैसे समान लगने वाला। तो बहसी, बहस करने वाला, यानी कि इसका समान वर्ड देखना है आपको। कल्चर, कल्चर वर्ड का मतलब होता है संस्कृति से, और कल्चर्ड वर्ड का मतलब होता है संस्कृतिवान, यानी सुसंस्कृत, यानी सभ्य व्यक्ति के लिए आता है कल्चर, यानी बहस करने वाला व्यक्ति कभी सभ्य नहीं हो सकता, तो ये प्लस पॉइंट है। यानी सभ्य व्यक्ति प्लस में कार्य करता है और बहसी व्यक्ति माइनस में कार्य करता है। सिविलाइज वर्ड का सिविलाइजेशन सभ्यता होता है, सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य, ये पी प्लस का कार्य करता है, माइनस का कार्य नहीं करता है। दोस्तों ह्यूमन वर्ड का मीनिंग्स होता है मानवीय, यानी कि ह्यूमन वर्ड जो है वो दोस्तों ध्यान देना है मानवीयता का कार्य संकेत देता है। ह्यूमन का मीनिंग्स क्या होता है, मानवीय होता है। मानवीय व्यक्ति जो होता है, जिसमें मान सम्मान होता है, वो मानवीय कहलाता है। अमानवीय को, अमानवीय व्यक्ति इसका कार्य करेगा, यानी कि बहसी व्यक्ति अमानवीय हो सकता है, मानवीय नहीं हो सकता। तो यहां पर ये भी इसका आंसर नहीं है। अब देखिए ऑप्शन सी को, चारिंकाल, चारिंकाल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों अत्याचारी। अत्याचारी व्यक्ति बहसी हो सकता है, अत्याचारी व्यक्ति जो होता है वो बहस करता है, किसी विवाद करता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस हो चुका है, तो आपका क्वेश्चन माइनस, तो आपका आंसर भी माइनस। तो दोस्तों आंसर डी हो चुका है। दोस्तों चारिंकाल वर्ड का मीनिंग्स होता है अत्याचारी, तो आपका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। क्वेश्चन संख्या 13 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। विगाल, विगाल वर्ड का, बिगाल वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों मोहना, आकर्षित करना। बिगाल का मीनिंग्स क्या होता है, मोहना, किसी आदमी को आकर्षित करना। मोहना यानी आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। किसी आदमी को आप अपनी ओर खींच रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। किसी आदमी को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ये उसका माइनस पॉइंट है, आपका प्लस है। तो देखिए दोस्तों, आप देखते हैं ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आंसर है। देखते चलिए ऑप्शनों को। डिसबीट, डिसबीट वर्ड का मीनिंग्स होता है व्रत करना, व्रत करना, किसी आदमी को रुला देना। ओके, व्रत करना यानी रुला देना। अब जो आदमी रो रहा है वो, उस आदमी को आप कैसे मोह सकते हैं, किस तरीके से आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये इसके विपरीत कार्य करेगा, माइनस हो गया ये। डिस्करेज, करेज यानी उत्साहित, करेज का मतलब होता है साहस। ओके, एनकरेज वर्ड का मीनिंग्स होता है साहस को बढ़ाना। एन वर्ड यानी कि आपके जो एन जो है वो आपके प्लस पॉइंट में कार्य करता है, यानी कि
एम और एन ये दोनों आपके प्रीफिक्स हैं, एन और एम ये दोनों प्लस में कार्य करते हैं दोस्तों, ध्यान देना है। यानी देखते हैं करेज वर्ड का मीनिंग होता है साहस करना, और एनकरेज मतलब साहस को बढ़ा देना और ज्यादा। और डिस जो है वो दोस्तों माइनस है, डिस नेगेटिव का कार्य करता है दोस्तों, ध्यान देना। किसी चीज में डिस लगा दिया आपने, ये प्रीफिक्स है, और डिस लगा दिया तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी सीधे ही। तो डिस्करेज का मतलब हो जाएगा हतोत्साहित कर देना, अरे उत्साह को भी गिरा देना, हतोत्साहित है। हतोत्साहित इसका विपरीत कार्य करता है दोस्तों, तो आपका आंसर ये इसके विपरीत कार्य करेगा तो माइनस है। यानी कि मोहना, अगर आप किसी आदमी को मोह रहे हैं तो उसको एनकरेज करो, डिस्करेज मत करो। यानी डिस्करेज कर दोगे तो वो आदमी आपके आकर्षण में आ ही नहीं सकता, आप उसको आकर्षित नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये डिस्करेज जो वर्ड है, ध्यान रखना है, ये इसका कार्य नहीं करेगा। रिपल्सिव वर्ड का मीनिंग होता है प्रतिकारक, यानी विपरीत कार्य करने वाला। यानी कि आपके अगर कोई चीज विपरीत कार्य कर रही है तो वो आपके प्लस में नहीं है, माइनस पॉइंट का कार्य करेगी। बू, यानी बू का मतलब होता है रिझाना, किसी आदमी को आप अपनी ओर बू कर रहे हैं मतलब रिझा रहे हैं, है ना समझ में। तो आप कहने का तात्पर्य बू आपके रिझाने का कार्य कर रहा है, तो ये इसके समानार्थी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, डी। क्वेश्चन संख्या 14 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। बुरिस, बुरिस वर्ड का मतलब होता है बुरिस बुरा, बुरिस बेकार। बू वर्ड से पता चल रहा है आपको, एक तो वो है बू, बू वर्ड का मतलब होता है रिझाना, और एक ये है बू, बू का मतलब बेकार। बुरिस का मीनिंग्स होता है दोस्तों, ध्यान देना है, बेकार, असभ्य, अशिष्ट, अशिष्ट असभ्य इसके हैं मीनिंग सेंस। असभ्य भी कह सकते हैं और बेकार भी कह सकते हैं इसको, बुरिस। तो देखिए दोस्तों, ये बुरिस अशिष्ट जो है वो माइनस पॉइंट का कार्य कर रहा है। ओके, आपके अंदर अशिष्टता है, आप असभ्य हो, तो ये आपका माइनस पॉइंट है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं सिविल, सिविल वर्ड को मतलब सभ्य, सभ्य व्यक्ति असभ्य नहीं हो सकता, तो ये इसके विपरीत कार्य करेगा, प्लस का कार्य करेगा। सिविलाइजेशन सभ्यता, यानी सिविल, सिविल कल्चर्ड होता है, संस्कृत व्यक्ति होता है, कल्चर और सिविल दोनों समान कार्य करते हैं। प्लीजेंट वर्ड का मतलब होता है अच्छा लगने वाला। अगर आप किसी आदमी को अच्छे लग रहे हैं, यानी आपको कोई वातावरण अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, वहां असभ्यता, अशिष्टता का कहीं संकेत नहीं हो सकता, तो विपरीत कार्य करेगा, प्लस का कार्य करेगा उसके लिए। यानी प्लीजेंट, सुहावना, सुहावनी चीज प्लस का कार्य करती है, यानी कि कभी भी माइनस का कार्य नहीं करती। और सिविलाइजेशन सभ्यता होती है, यानी सिविलाइज्ड सभ्य व्यक्ति होता है, वो प्लस का कार्य करता है, माइनस का कार्य नहीं करता। चार्मिंग वर्ड का मीनिंग होता है आकर्षक। अगर कोई चीज आकर्षक है तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। प्लीजेंट, सुहावनी है तो वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। सभ्य व्यक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये तीनों खिंचाव का कार्य कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित, ये प्लस का कार्य कर रहे हैं। रस्टिक वर्ड का मतलब होता है देहाती। ध्यान दीजिए दोस्तों, देहाती जो है, देहाती यानी कि ये आपको कहने का तात्पर्य एक अनपढ़ की तरह कार्य करता है, एक अशिष्टता का संकेत है, असभ्यता का संकेत इसमें बताया गया है कि देहाती जो होता है वो अनपढ़ होता है, और कहने का तात्पर्य उसको अशिष्टता का संकेत दिया गया है। अर्बन जो होता है, शहरी को इस तरीके का संकेत नहीं दिया गया है, तो यह आपका आंसर सी हुआ है दोस्तों। वैसे हमारी दृष्टि से देहाती लोग जो होते हैं वो सब होते हैं, असभ्य नहीं होते, लेकिन इसने इस चीज को असभ्यता का संकेत दिया। रस्टिक जो है, देहाती इलाके से बिलोंग करने वाले, कहने का तात्पर्य जंगलों में रहने वाले लोग बागों को रस्टिक कहा जाता है, देहाती कहा जाता है। जो देहाती इलाकों में रहते हैं, कहने का तात्पर्य देहात मतलब कहने का तात्पर्य आपके खेत वगैरह, एक रस्टिक एरिया से बिलोंग करने वाले लोगों को, ग्रामीण इलाकों को देहाती इलाका बोला जाता है, रस्टिक बोला जाता है। यानी कि एक जंगलों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को असभ्य और अशिष्ट बताया गया है कि वो सभ्य नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसको आंसर माना है सी। और वैसे हमारी दृष्टि से ये लोग रस्टिक जो होते हैं, रस्टिक का मीनिंग असभ्य नहीं होना चाहिए था, सभ्य होना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण इलाके के लोग बाग बहुत ही सभ्य और बहुत अच्छे होते हैं इसलिए। लेकिन बट इंग्लिश ने इस चीज को माना नहीं है। क्वेश्चन संख्या 15 पर ध्यान दीजिए। चार्ल्टन वर्ड का मतलब होता है दोस्तों मायावी। चार्ल्टन जो है, चार्ल्टन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मायावी होता है।
चार्लटन। चार्लटन का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? मायावी। मायावी व्यक्ति दूसरे को फंसाने वाला है, ये माइनस का कार्य करेगा। मायावी गुण आपके अंदर है तो माइनस का कार्य करेगा। दूसरे को फंसाओगे तो दिक्कत होगी आपको। माया जो होती है वो दूसरे को फंसाने का कार्य करती है। ओके, तो देखिए दोस्तों ये माइनस का कार्य करेगा। बताइए आंसर कौन सा हो सकता है? अब चूज कीजिए ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो चुका है सी, प्रीटेंडर, बहानेबाज। देखिए दोस्तों ओरिजिनल का मतलब होता है प्रमाणित, यानी कि कहने का तात्पर्य ये चीज प्रमाणित है, ओरिजिनल है, तो ये प्लस, ये किसका कार्य करेगी दोस्तों? प्लस का कार्य करेगी। ओके, ऑथेंटिकेट वर्ड का मतलब ऑथेंटिक है, ये चीज एकदम प्रमाणित है, तो ये भी आपके प्लस का कार्य करेगी। होम बॉडी हूबहू है जैसा, मतलब कहने का तात्पर्य इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, ये एकदम ऐसी है जैसी होनी चाहिए, तो वो भी प्लस पॉइंट का हूबहू होना, यानी कि होम बॉडी है ये बिल्कुल एकदम चीज एकदम सही है, होम बॉडी है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावटी नहीं है। ओके, प्रीटेंडर वर्ड का मीनिंग्स होता है बहानेबाज। बहानेबाज व्यक्ति मायावी होता है, ये बड़ा मायावी और बहानेबाज व्यक्ति है, तो कहने का तात्पर्य ये इसका आंसर हो चुका है। आंसर हो चुका है दोस्तों सी। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 16 पर। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों दया। क्लीमेंसी का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों? दया होता है, दया। ध्यान दीजिए दोस्तों, दया भावना प्लस का कार्य करती है। व्यक्ति के अंतर्गत अगर दया भावना है तो वो प्लस का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी दोस्तों? प्लस का कार्य करेगी, ध्यान देना है। बताइए चूज कीजिए आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? कंपेंशन, कंपेंशन वर्ड का मीनिंग्स होता है करुणा। आपका आंसर हो चुका है डी। देखिए ऑप्शन ए पर हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब होता है दृढ़ता। हार्श वर्ड का मतलब होता है दृढ़। हार्श यानी कि आवाज से, आवाज के उससे पता चल रहा है कि दृढ़ है। ओके, दया नहीं है, ये व्यक्ति दृढ़ता है। दृढ़ता दया का संकेत नहीं दे सकती। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ता है वो दया का संकेत नहीं है। रूढ़ है, रूढ़, कठोरता, यानी कि ध्यान दीजिए रूडनेस जो होती है, रूढ़ जो वर्ड होते हैं और दृढ़ वर्ड होते हैं, रूढ़ता, कठोरता कभी दया का संकेत नहीं देती। फियरी का मतलब होता है उग्र, उग्रता। फियरी का मतलब होता है उग्र व्यक्ति, यानी उग्रता का संकेत देता है फियरी, और नाउन भी है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। तो फियरी का मीनिंग हो जाता है उग्रता। उग्रता कभी दया का संकेत देती है। दृढ़ता, कठोरता, उग्रता ये कभी दया का संकेत नहीं है। तो कंपेंशन का मतलब होता है करुणा। इस व्यक्ति के अंदर करुणा है यानी कि दया है, तो ये इसका समानार्थी हो चुका है। क्वेश्चन संख्या आप 17 पर ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 17। हाँ जी, कॉक्स, कॉक्स वर्ड का मीनिंग्स होता है फुसलाना। कॉक्स, कॉक्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? फुसलाना, फुसलाना। कॉक्स का मीनिंग क्या होता है? फुसलाना। ध्यान देना दोस्तों, कॉक्स का मीनिंग क्या होता है? फुसलाना। यहां पर आप देखते हैं कि कॉक्स वर्ड फुसलाना, किसी आदमी को आप अपनी ओर फुसला रहे हैं यानी आकर्षित कर रहे हैं, तो यह आपका प्लस पॉइंट है, यानी कि क्वेश्चन आपका प्लस में कार्य कर रहा है। यानी कि कॉक्स करना यानी फुसलाना, किसी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना। ध्यान दीजिए दोस्तों, चूज कीजिए ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए काजोल। काजोल वर्ड का मीनिंग्स होता है आकर्षित करना, यानी फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली काजोल सब जितने भी एक्टर हैं उनको आकर्षित करती है। तो काजोल का मीनिंग्स क्या हो जाता है दोस्तों? आकर्षित करना। तो आप देखते हैं आपका आंसर क्या हो चुका है दोस्तों? ए हो चुका है। कॉक्स वर्ड का मतलब फुसलाने से होता है और काजोल वर्ड का मतलब आकर्षित करने से होता है। तो आप देखते हैं यहां पर ये प्लस प्लस का कार्य कर रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, डिसवेड का मतलब होता है रुलाना। किसी आदमी को आप रुला रहे हैं तो उसको फुसला सकते ही नहीं, आप अपने समर्थन में कार्य नहीं कर सकते। तो ये इसका विपरीत पॉइंट हो चुका है। अगेंस्ट, अगेंस्ट तो वैसे ही विपरीत है, ये भी माइनस कार्य कर जाएगा। और कोर्स वर्ड का मतलब होता है मोटा, यानी कि कहने का तात्पर्य किसी आदमी को विचलित करना,
कोर्स का मतलब मोटा भी होता है, और किसी आदमी को विचलित करना यानी अलग करना भी होता है। तो अलग कर रहे हैं तो फिर उसको अपनी ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं, तो ये भी माइनस हो चुका है। तो आंसर हुआ आपका ए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18 पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए क्वेश्चन संख्या 18 पर। कलीग, कलीग वर्ड का कलीग, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन वर्ड का मीनिंग होता है उच्चारण, उच्चारण पर भी ध्यान रखना है इनका। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, तो इसके उच्चारण पर भी ध्यान देना है दोस्तों। इसको बोला जाता है कलीग। कलीग वर्ड का मीनिंग होता है सहकर्मी, साथ कार्य करने वाला, सहकर्मी, सहकर्मी, साथी, सहकर्मी। ध्यान दीजिए दोस्तों, सहकर्मी, साथी, कलीग। कलीग जो होता है साथी है, आपका कोई साथी है तो यहां आपके प्लस में कार्य करेगा, माइनस में कार्य नहीं करेगा। अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपने किसी को साथी बना रखा है, तो वो आपके प्लस ही कार्य करेगा, माइनस कभी भी नहीं कर सकता। विरोधी है तो माइनस कार्य करेगा, साथी कभी कभी भी माइनस का कार्य नहीं करता। देखिए दोस्तों, यहां पर आप चूज कीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, ओपो, ओपो वर्ड जो है विपरीत कार्य करता है, ये अभी बताया जस्ट मैंने। ओपोनेंट वर्ड का मीनिंग्स जो होता है दोस्तों, होता है शत्रुता, यानी ओपो, ओपो का मतलब ऑपोजिट, अपोजिट वर्ड भी इसी से बना है, विलोमार्थी। अपोज मतलब विपरीत कार्य करने वाला, ये मेरे अपोज है, अपोज में खड़ा हुआ है यानी अगेंस्ट है, विपरीत कार्य कर रहा है। तो और जैसे अभी बताया था जस्ट ओप्पो, ओप्पो का मतलब ओप्पो मोबाइल, यानी कि जब से मार्केट में ओप्पो मोबाइल आया है, जब से सभी मोबाइल इसके विरोधी हो चुके हैं, तो ओप्पो जो वर्ड है सभी का विरोधी है। कहने का तात्पर्य ओप्पो वर्ड जो है, कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि ओप्पो वर्ड है वो विपरीत कार्य करेगा, तो इसका मीनिंग हो चुका है शत्रुता। तो यह आपके माइनस का कार्य है, यानी कि सहकर्मी कभी नहीं हो सकता है, विपरीत कार्य करेगा। एंटागोनिज्म, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है शत्रु, और एंटागोनिज्म का मतलब होता है शत्रुता। तो एंटी, एंटी और ओपो दोनों वर्ड विपरीत कार्य करेंगे, शत्रुता का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये भी आपका माइनस गया, यानी कि सहकर्मी, साथ कार्य करने वाला। अब जो एंटी में है, जो आपके अपोज है, तो वो समान कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, कंपीटीटर, कंपीटीटर का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, कंपटीशन में बैठने वाला, यानी कि आपके साथ कंपटीशन में बैठने वाला व्यक्ति आपका समर्थक नहीं हो सकता है, यानी कि सहकर्मी नहीं हो सकता। ओके, वो आपके विपरीत कार्य करेगा। कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धा रखने वाला, आपसे प्रतिस्पर्धा रखेगा, आपके अपोज होगा, आपके एंटी होगा, आपके प्रतिस्पर्धा कार्य करेगा। दोस्तों ये सब आपके विपरीत गए, तो विपरीत गए तो ये आपके आंसर नहीं हो सकते। कंपेनियन वर्ड का मतलब होता है ये मेरी कंपनी का है, कंपेनियन साथी। कंपेनियन का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, साथी होता है कि ये मेरी कंपनी का है, मैं कहते हैं ना ये सभी एक ही कंपनी के कार्य, यानी एक ही कंपनी के हैं, यानी ये बैड कंपनी के, ये अच्छी कंपनी के हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक ही कंपनी में कार्य करने वाले कंपेनियन। कलीग, कलीग वर्ड का मतलब होता है सहकर्मी, साथ कार्य करने वाला। ये मेरे कलीग मतलब कॉलेज, कलीग वर्ड का संकेत आप कॉलेज से ले सकते हैं कि ये मेरे कॉलेज में साथ पढ़ने वाला है, तो कलीग है, यानी कि मेरे कॉलेज का साथी कलीग, मेरी कंपनी का साथी कंपेनियन साथी, यानी कंपनी वर्ड से कंपेनियन और कलीग वर्ड को कॉलेज से ले सकते हैं। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, ये साथ मेरे कंपनी में कार्य करता है दोस्तों, तो कंपेनियन कलीग का आंसर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 पर ध्यान दीजिए। कंसिलेटरी, कंसिलेटरी वर्ड का मतलब होता है साथ का समर्थन करने वाला। कंसिलेटरी मेल मिलाप करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, समर्थन करने वाला कंसिलेटरी होता है। ओके, तो ध्यान देना है, कंसिलेटरी वर्ड का मतलब होता है मेल मिलाप करने वाला। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन चूज कीजिए,
ऑप्शन ए इरिटेट, इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, यानी कि किसी चीज को चढ़ाने का संकेत इरिटेटिंग, ये आपके नाउन और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करेगा। कंसिलेटरी जो है मेल मिलाप करने वाला, ये आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो कहने का तात्पर्य पर्यायवाची होगा और इसका विलोम शब्द होगा वो भी विशेषण ही होगा, यानी कि नाउन का पर्यायवाची और विलोम दोनों नाउन और वर्ब का पर्यायवाची विलोम वर्ब और सीधे एडजेक्टिव का पर्यायवाची और विलोम एडजेक्टिव ही होता है। इस चीज पर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ओके, इरिटेटिंग चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन कभी भी मेल मिलाप करने का संकेत नहीं देता है। तो दोस्तों देखिए, मेल मिलाप करना एक प्लस पॉइंट कार्य है, कंसिलेटरी मेल मिलाप करने का संकेत देता है। तो क्वेश्चन आपका प्लस में हो चुका है। तो इरिटेटिंग चिड़चिड़ापन, अब जिस आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन है तो मेल मिलाप हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, तो आप देखते हैं ये माइनस गया। अनोइंग, अनोइंग का मतलब चिढ़ना, अगर कोई आदमी आपसे चिढ़ रहा है तो मेल मिलाप का कहीं संकेत नहीं है, माइनस गया। ट्रिंकल, अत्याचारी, अब कोई व्यक्ति आपके प्रति अत्याचारी है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अत्याचारी अत्याचार है, तो उसमें मेल मिलाप का कहीं संकेत ही नहीं है। सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है आकर्षक, हाँ आकर्षक चीज में मेल मिलाप हो सकता है। ये चीज मेरे को क्या कर रही है, सूदिंग कर रही है। आप इसका प्रयोग सूट से ले सकते हैं, हाँ मुझे ये चीज सूट करती है, यानी कि इससे मैं मेल मिलाप सूट करने का संकेत होता है कि मेरे ये चीज सूट कर रही है, कहने का तात्पर्य मेरा इससे सामंजस्य बैठ सकता है, मेरा इससे मेल मिलाप बैठ सकता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑप्शन यहां पर 20 पर ध्यान देना है, क्वेश्चन संख्या 20। कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन वर्ड का मीनिंग्स होता है दोस्तों निष्कर्ष। कॉन्क्लूजन का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, निष्कर्ष होता है, कॉन्क्लूजन निष्कर्ष। ध्यान देना दोस्तों, कॉन्क्लूजन वर्ड है निष्कर्ष, यानी किसी चीज का आपने निष्कर्ष निकाल दिया, कहने का तात्पर्य है उसका अंतिम पार्ट, उसका आंसर है वो निकाल दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया है। कॉन्क्लूजन पार्ट जो होता है वो एक, कहने का तात्पर्य उपसंहार का कार्य करता है, किसी कार्य में अंतिम परिणाम का संकेत देता है कॉन्क्लूजन। तो दोस्तों कॉन्क्लूजन प्लस का कार्य करेगा। ओके, अगर आप किसी चीज को देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कॉन्क्लूजन वर्ड का मीनिंग्स होता है निष्कर्ष, निचोड़ भी कह सकते हैं आप इस चीज को। प्रोलॉन्ग वर्ड का मतलब होता है प्रोलॉग, प्रस्तावना। प्रोलॉग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, प्रस्तावना, प्रोलॉग। ध्यान देना है, प्रो का मतलब पहले और लॉग का मतलब स्पीच से। लॉग वर्ड का मतलब किससे होगा, स्पीच से। सबसे पहले ड्रामा स्टोरी में दी जाने वाली स्पीच को क्या कहते हैं, प्रोलॉग। निष्कर्ष लास्ट में निकलता है, प्रोलॉग पहले होता है, तो ये तो इसके विपरीत कार्य कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, लॉग वर्ड का मतलब किससे हो जाता है, स्पीच से हो जाता है। ओके, एपिलॉग, उपसंहार। एपिलॉग वर्ड का मीनिंग्स क्या होता है दोस्तों, उपसंहार होता है एपिलॉग। एपिलॉग मीनिंग्स क्या होता है, उपसंहार। तो ये आपका आंसर बी हो चुका है। ध्यान देना है, बिगिनिंग प्रारंभ की अवस्था होती है दोस्तों, और निष्कर्ष लास्ट की अवस्था होती है, तो ये भी इसके विपरीत गया। कंसिक्वेंस जो होती है, परिस्थिति होती है, ये इससे कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो आंसर आपका हो चुका है बी। कैटालिस्ट वर्ड का मीनिंग्स होता है उत्प्रेरक, यानी कि कोई चीज किसी चीज के विपरीत कार्य करती है, उसको नष्ट करने का कार्य करती है, तो कैटालिस्ट उत्प्रेरक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कैटालिस्ट उत्प्रेरक होते हैं। स्टिमुलेंट होता है दोस्तों, उत्तेजक होता है। स्टिमुलेंट और उत्प्रेरक, यानी उत्तेजक और उत्प्रेरक यानी दोनों समान है, तो आपका आंसर ए हो चुका है। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा, ये इससे हटकर मीनिंग्स जा रहा है। रिपेल वर्ड का मीनिंग्स होता है पीछे हटना, ये भी इससे हटकर मीनिंग्स से जा रहा है। वर्च्यू वर्ड का मीनिंग्स होता है गुण, ये भी इससे हटकर मीनिंग्स जा रहा है, इसमें कोई सेंस का भावार्थ नहीं है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आपका डायरेक्ट आंसर हुआ है ए। क्वेश्चन संख्या ध्यान दीजिए 22 पर। सागिन वर्ड का मीनिंग्स होता है खिन्न, चिड़। किसी आदमी में सागिन है, मीनिंग्स होता है चिड़ या खिन्न होना, खिन्न और चिड़। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं फेलियर वर्ड का मतलब होता है असफलता। ओके, असेम वर्ड का मतलब होता है शर्म। डिलाइट का मीनिंग्स होता है प्रसन्नता,
और ऑप्शन सी अनोयंस वर्ड, अनोनी वर्ड का मतलब होता है विरोध में कार्य करने वाला यानी परेशान करने वाला। अनोई वर्ड, अनोयंस मतलब परेशानी होती है, और अनोई वर्ड को मीनिंग्स होता है किसी आदमी को सताना, परेशान करना, चिढ़ाना। तो अनोई वर्ड का मीनिंग्स तो इससे लगता है, तो ये इसका समान सिनोनिम कार्य कर रहा है, ये मीनिंग्स इसके यानी क्लोज कार्य कर रहा है। तो आपका आंसर हो चुका है सी। ओके, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लासेज में बताया जाएगा।